नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 6 बजे हिंदुस्तान की जनता के सामने एक मिनी इंडिया की कैबिनेट रखने वाले हैं। मिनी इंडिया इसलिए क्योंकि अब जो मंत्रिमंडल का जो प्रारूप होने वाला है वो देश के हर राज्य, हर कोने कोने, वैसे वैसे इलाके जिसको अब तक राजनीति से दूर रखा जा रहा था, उन सबको रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है। साथ ही साथ ये कैबिनेट एक जंबो कैबिनेट तो बनेगा, मतलब बड़ा कैबिनेट का साइज तो होगा, लेकिन ये अब तक हिंदुस्तान में बनी जितनी भी मंत्रिमंडल हैं उसमें सबसे कम आयु की होगी। मतलब एवरेज एज 50 के अंदर चला जाएगा इस मंत्रिमंडल का। और तो और उम्र तो कम हो जाएगी, लेकिन पढ़ाई लिखाई में अब तक का ये सबसे मोस्ट एजुकेटेड कैबिनेट प्रधानमंत्री मोदी बना रहे हैं। इसकी सारी डिटेल्स मैं आपको आगे दूंगा। और सबसे अच्छी बात, प्रधानमंत्री मोदी ने ऊर्जा के साथ साथ एक्सपर्टीज को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि कितने लोग शपथ लेने वाले हैं। आज बताया जा रहा है कि 43 नए चेहरे शामिल किए जाएंगे, लेकिन इससे तो कैलकुलेशन गड़बड़ हो रहा है। वो इसलिए कि कानून के मुताबिक 81 मंत्री हो सकते हैं। कैबिनेट की जो मैक्सिमम संख्या हो सकती है वो 81। अब तक कितने हैं? 53। वैकेंसी कितनी थी? 28 की। वैकेंसी 28 और शपथ 43। मतलब 15 लोगों की छुट्टी होने वाली है। वो 15 लोग कौन हैं? टेलीविजन वाले अभी तक उसके बारे में कोई खबर नहीं दे पा रहे हैं। छन छन के खबर आ रही है। जिस वक्त हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं 10 लोगों का नाम उसके आसपास सामने आ चुका है, जिसके बारे में कैपिटल टीवी ने पहले ही बता दिया था। हमने पहले ही, आज से 8 दिन पहले हमने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और संघ पोखरियाल साहब से नाराज हैं और इसलिए उनकी छुट्टी होना तय है। तो पोखरियाल साहब से इस्तीफा लिया गया। सरप्राइज एलिमेंट था हर्षवर्धन साहब का। उनके पास 3-4 मंत्रालय थी। हमने बताया था कि कल वो 9 मंत्री जिससे प्रधानमंत्री मोदी खुश नहीं हैं, जिनके कद को काटा जाएगा, लेकिन कद काटने के बजाय उनका तो पत्ता ही साफ कर दिया गया है, उनसे इस्तीफा ले लिया गया है। अगर सिर्फ हेल्थ मिनिस्ट्री उनसे ली गई होती तो उनको इस्तीफा देने की जरूरत नहीं पड़ती। इस्तीफा ली जा रही है, इसका मतलब ये है कि उनको मंत्रिमंडल से बाहर रखा जा रहा है। शायद उन्हें ये चुनौती के साथ बाहर भेजा जा रहा है कि अब आप दिल्ली में जाएं और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अपनी स्ट्रेटजी, अपने नेतृत्व को साबित करें। एक और नाम है संतोष गंगवार साहब का। वेस्टर्न यूपी के लीडर हैं, बरेली से आते हैं वो, और उनका काफी सीनियर लीडर है वो, लेकिन उनसे भी इस्तीफा ले लिया गया है। साथ ही साथ सदानंद गौड़ा का नाम है। एक और नाम जो हम लोगों ने पहले बताया था, वो बंगाल का वो सिंगर बाबुल सुप्रियो, उनसे भी इस्तीफा ले लिया गया है। उनसे इस्तीफा लेने की वजह बिल्कुल ही साफ है कि जब चुनाव नतीजे के बाद कार्यकर्ता की पिटाई कर रहे थे ये तृणमूल के गुंडे, तो जब मदद के लिए उनसे गुहार लगाया गया तो इन्होंने साफ साफ कह दिया कि हम बाहर नहीं आ सकते। अगर मैं बाहर आ जाऊंगा कि तृणमूल के गुंडे हमारी कार को तोड़ देंगे, हम पे हमला हो जाएगा। वो डर के मारे घर के अंदर बंद रहे। तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी ये कह दिया कि हमें ऐसे किसी डरपोक शख्स की जरूरत मंत्रिमंडल के अंदर नहीं है, तो उन्हें भी रास्ता दिखा दिया गया। अश्विनी चौबे से भी इस्तीफा लिया गया है। तो ये तमाम 15 इस तरह के नाम सामने आएंगे जिनसे इस्तीफा लिया जा रहा है। लेकिन किनको रखा जा रहा है, उसकी क्या उसकी संरचना है, यह अब तक का सबसे, जिसको कह सकते हैं कि पढ़ा लिखा होने के साथ साथ इस चीज को प्रधानमंत्री मोदी ने इंश्योर किया है कि जो इस मोदी सरकार का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म होता था। अगर आप राजनीतिक आर्टिकल्स पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो जब 2019 में 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी कैबिनेट बनाई थी तो जितने भी जो पॉलिटिकल पंडित होते थे वो ये क्रिटिसिज्म जरूर करते थे कि प्रधानमंत्री के पास जनमत तो है, प्रधानमंत्री पॉपुलर तो हैं, लेकिन इनका जो मंत्रिमंडल है उसमें एक्सपर्ट्स की कमी है। कई लोग ये सोच रहे थे, कह भी रहे थे कि फिनेंस मिनिस्टर
अभी निर्मला सीतारमण से वो नहीं संभल पा रहा है, इसलिए किसी एक्सपर्ट की जरूरत है। 2019 में जब नई सरकार बनी, प्रधानमंत्री ने इंश्योर किया कि जो कुछ कुछ जगह हैं जहां पे एक्सपर्ट्स को लाया जा सकता है, जैसे विदेश मंत्रालय में एक फॉर्मर ब्यूरोक्रेट को, जो सेक्रेटरी, फॉरेन सेक्रेटरी थे, उनको मंत्री बनाया गया। तो इस तरह के एक्सपर्टीज को प्रधानमंत्री मोदी इस बार तरजीह दे रहे हैं। एक्सपर्टीज के साथ साथ युवा चेहरों को बहुत ज्यादा इस बार महत्व दिया गया है, और उसके पीछे जो सोच है वो सोच ये है, और ये बाकी एक क्रिटिसिज्म के रूप में प्रधानमंत्री मोदी इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे थे कि आप अकेले लड़ रहे हो, हर काम के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय को इन्वॉल्व होना पड़ता है, आपके मंत्री कर क्या रहे हैं, साल भर वो नजर ही नहीं आते, कहीं वो ग्राउंड में उतर करके काम नहीं करते। आप 15 की सफाई की है, कम से कम ऐसी संख्या कम से कम 30 की होनी चाहिए थी कि जो लोग चुपचाप बैठे हुए, उनको यह भी नहीं मालूम कि मंत्रालय के अंदर चल क्या रहा है। इन लोगों का, क्योंकि पूरा जो प्रधानमंत्री मोदी का जो वर्किंग स्टाइल है वो बिल्कुल अलग है, तो अब ये सारे लोगों से अकाउंटेबिलिटी ली जा रही, तो 15 लोगों की छुट्टी हो गई है। लेकिन अब जो लोग आए हैं उसमें जो 43 नाम हैं, उसमें 5 ऐसे मंत्री नए चेहरे हैं जो बाय प्रोफेशन इंजीनियर हैं, 5 वकील 13 हैं, डॉक्टर्स 6 हैं, प्रोफेशनल एंड एक्सपर्ट्स वो भी, उनकी भी संख्या 6 है, और एक्स ब्यूरोक्रेट। प्रधानमंत्री मोदी ब्यूरोक्रेट्स को प्रेफर इसलिए करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी ने, और ये जो सिस्टम, एक जो सड़ा गला सिस्टम है कि आप कितनी भी प्लानिंग कर लो, लेकिन वो जमीन में उतारने में उसे सो कह सकते हैं कि हिमालय को हिलाने के जैसा आपको एफर्ट लगाना पड़ता है। हिंदुस्तान में चीजें मूव ही नहीं कर पाती ग्राउंड में। हालांकि पिछले 7-8 साल में प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत कोशिश की, बहुत जगह बदलाव भी आया, कई सारे योजनाएं जो है सफल भी हुई, कम समय में ज्यादा आउटपुट भी आया। लेकिन अब ये जो 7 एक्स ब्यूरोक्रेट्स को जो लाया गया है वो इसलिए लाया गया है, इस सोच के साथ लाया गया है कि ये लोग इस सिस्टम के नुएंसेस को जानते हैं, समझते हैं, वो अच्छी तरीके से इस चीज को लागू करवा सकते हैं कि आपने कोई फैसला लिया, कोई नीति है, ग्राउंड तक उसको फाइल से उठा करके ग्राउंड तक कैसे इसके ऊपर अमली जामा पहनाया जाए, उसके बारे में इनके पास कुछ एक्सपर्टीज है। तो ये तो जो सोच है प्रधानमंत्री मोदी का कि किस हिसाब से उनका जो मंत्रिमंडल, जो अब जंबो मंत्रिमंडल जो बन रहा है, उसका काम काज करने का तरीका कैसा होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, जो ये बदलाव हुए हैं, जो 15 मंत्रियों से इस्तीफा लिया गया है, जो बाकी जो पुराने मंत्री जो बचे हुए हैं, उनको भी सो कहते हैं कि दे हैव टू पुल अप देयर सॉक्सेस, उनको भी चाक चौबंद जो होना जरूरी हो जाएगा। उनके लिए ये चेतावनी है कि काम अगर नहीं करेंगे तो अगले साल फिर इस तरह की लिस्ट आएगी, पुराने लोगों को जो थके हारे बैठे हुए हैं वैसे वैसे मंत्रियों को बाहर करके नए चेहरे और ऊर्जावान लोगों को जगह दी जाएगी। अब इसमें एक और जो नई बात जो समझ में आ रही है कि भाई प्रधानमंत्री काम तो करते हैं अच्छा, लेकिन ऐसा भी नहीं कि वो राजनीति नहीं करते। तो यह भी ख्याल रखा गया है कि किस हिसाब से जो कास्ट कॉम्बिनेशन हो, क्योंकि बहुत सारे लोग, हिंदुस्तान तो अजीबोगरीब मुल्क है, ये लेफ्ट लिबरल कबाल, आपने जैसे ही आपने किया एक्सपेंशन कैबिनेट का, लोग जाति पूछने लग जाएंगे। माने इतने इतने लोग जो गिरे हुए लोग हैं हिंदुस्तान में, ये जो पॉलिटिकल पंडित होते हैं, पुलवामा में लोग शहीद हुए, हमारे देश के जवान शहीद होते हैं, उसका कास्ट कॉम्बिनेशन निकालना चालू कर देते हैं। और ये बड़े बड़े पत्रकार हैं बाकायदा, का उनको तो नमस्कार करना चाहिए दूर से ही। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इसका भी ख्याल रखा है। ख्याल इस हिसाब से रखा गया है कि जो 42 जो एक्सपेंशन हो रहा है, इसमें 27 ओबीसी लीडर्स हैं जिनको शपथ दिलाई जाएगी, 8 इसमें शेड्यूल ट्राइब्स से हैं, 12 शेड्यूल कास्ट हैं, माइनॉरिटी 5 हैं, 5 माइनॉरिटीज को ये जगह दी जा रही है। ये बहुत आर्टिकल लिखते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स वाले, वॉशिंगटन पोस्ट वाले, कि माइनॉरिटी के खिलाफ यहाँ पे तो हिंदू फासिस्ट सरकार चल रही है, तो 5 लोगों को इसमें एडजस्ट किया गया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें जरा सा आप उसका कॉम्बिनेशन भी आप देख लीजिए, इसमें सबसे ज़्यादा 2
बौद्ध धर्म के मानने वाले माइनॉरिटीज़ हैं, एक ईसाई है, एक सिख है और एक मुसलमान है जिनका नाम जफर इस्लाम है। वो टेलीविज़न चैनल पे आप देखते होंगे, वो बहस करते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन भी रखा गया है। 12 जो शेड्यूल कास्ट मंत्री बनाए जा रहे हैं, यूनिकनेस ये है कि उसमें से सारे लोग देश के अलग अलग कोने से, अलग अलग जातियों से आ रहे हैं। बंगाल में इन लोगों ने चुनाव हार गए ये लोग, लेकिन फिर भी वहां का जो मतुआ कम्युनिटी है, जो एससी कैटेगरी में आता है, उसको भी जगह इस मंत्रिमंडल में दी गई है। तो कहने का मतलब यह है कि एक तो एक्सपर्टीज, प्रोफेशनल कामकाज बढ़िया से ये कर सके, प्रधानमंत्री मोदी जो आदेश दे रहे हो उसको जमीन में कैसे लागू किया जाए, उसके लिए एक्सपर्ट्स तो तैयार किए ही जा रहे हैं। साथ ही साथ राजनीति के ऊपर भी दृष्टि है कि ताकि कोई ये ना कहे कि भाई ये जो है अपर कास्ट लोगों की पार्टी है, इसमें दलित कहाँ है, इसमें ट्राइबल कहाँ है, इसमें ओबीसी कहाँ है, और तो और महिलाओं को भी इसमें जगह मिली है। कुल मिलाकर के 11 महिलाओं को जगह दिया गया है। मतलब ये जो लेफ्ट लिबरल कबाल वाले हैं वो आर्टिकल ना लिखें कि भाई ये एंटी वुमन सरकार है, ये एंटी दलित सरकार है, एंटी ओबीसी सरकार है। तो उनकी चिंताओं को भी दूर रखने के लिए उनको भी इसको कह सकते हैं कि बेरोजगारी कर दिया प्रधानमंत्री मोदी ने कि इस तरह के फैसले को लेकर के। तो ये टोटल अब आप समझिए कि ये प्रारूप है। आज 6 बजे इन लोगों के साथ शपथ समारोह होगा। ये 43 लोग जो शपथ लेंगे, लेकिन अभी तक उन्हें ये नहीं बताया गया है कि उनको कौन सा डिपार्टमेंट दिया जाएगा। खबर ये आ रही है कि कई सारे जो मंत्री जो अभी भी बचे हुए हैं, जिनसे इस्तीफा नहीं लिया गया है, ये 15 लोग तो जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन जो लोग बचे हुए हैं इनके डिपार्टमेंट्स में भी बदलाव किया जाएगा। मतलब ये कि मतलब ये कल सवेरे तक इसकी घोषणा होगी कि जो नए मंत्री हैं वो किन किन डिपार्टमेंट का पदभार लेंगे और जो पुराने लोग हैं उनमें किसमें बदलाव आएगा, किसके पर काटे जाएंगे, कहां कहां पदोन्नति दी जाएगी। तो ये सारी चीजें कल तक क्लियर होगी। हमारी नजर इन तमाम खबरों पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।